आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 संख्याओं के साथ खेलना और यहाँ पर पढ़ेंगे महत्तम समापवर्तक। इसको इंग्लिश में कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF। और दूसरा हम पढ़ेंगे इसमें लघुत्तम समापवर्तक यानी लॉसव, और इसको इंग्लिश में कहेंगे लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। तो आइए बच्चों सीखते हैं HCF निकालना। तो यहाँ पर हमने संख्याएं ली हैं 18 और 48, और इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना सिखा चुकी हूँ। तो यहाँ पर हम 18 और 48 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने लिया है 18 और लोएस्ट संख्या से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो ये 2 से जाएगा, 2 9 जा 18, 3 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 18 के अभाज्य गुणनखंड 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 है। इसी तरह से 48 के निकालेंगे बच्चों। अब आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना आ गया होगा, तो आप 48 के अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं इस तरह से। यहाँ पर देख भी सकते हैं आप। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इकाई में 8 है, तो ये 2 से डिवाइड होगा। तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 24 आ गया। फिर 2 से इससे डिवाइड करेंगे, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, और इसे फिर 3 से 2 से डिवाइड करेंगे, और ये 3 से डिवाइड होगा। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे बच्चों? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब आपने ध्यान से देखिए कि HCF में करना क्या है। HCF में आपने दोनों के अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर लिख लिए हैं, और इसमें आपने सिर्फ कॉमन देखना है। कॉमन माने जो दोनों संख्याओं में हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें 2 और इसमें भी 2 दोनों में है, कॉमन है। इसमें भी आपने देखना है 3 और इसमें भी आप क्या देखेंगे 3। तो आपने क्या लिखना है HCF में? यहाँ पे देखिए क्या लिखा है मैंने, 2 मल्टीप्लाई 3। आपने क्या लिखा है? दोनों में कॉमन कौन है? 2, तो यहाँ लिख दिया आपने 2। कॉमन कौन है? 3, तो यहाँ पर आपने क्या लिख दिया है 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 2 into 3, तो ये कितना हो जाएगा आपका 6। ठीक है बच्चों। इसी तरह से एक और उदाहरण लेके चलते हैं हम HCF के। तो यहाँ पर एक संख्या ली है 30 और 42। तो यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड इसके निकाल लें। यहाँ पर है 30 और ये हो गया आपका 42। तो पहले से कर लेते हैं 30, तो इसे 2 से डिवाइड होगा। 2 into 15 हुआ 30, और 3 into 5 हुआ 15, और 5 into 1 हुआ आपका 5। तो इसके आपके अभाज्य गुणनखंड क्या निकलेंगे बच्चों? 30 के 2 मल्टीप्लाई 3 शाबाश मल्टीप्लाई 5, यस। इसी तरह से 42 के निकाल लेंगे। तो 42 के 2 से 2 into 21 42 होता है। 3 into 7 कितना होगा? 21, और 3 into 1 7। तो इसके आपके अभाज्य गुणनखंड क्या निकले? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने। अब आपको HCF में क्या देखना है बच्चों? सिर्फ कॉमन संख्या। कॉमन संख्या कौन सी है? 2। देखो दोनों में 2 है, 3 है, तो आप इन दोनों को यहाँ पे लिख देंगे। तो ये हो जाएगा आपका HCF बराबर 2 into 3। ये कितना हो जाएगा? 6। ये आंसर हो गया आपका। इसी तरह से एक संख्या और कर लेते हैं हम। हमारे पास है 34 और 102। इसका हमें फिर क्या निकालना है? HCF। सेम आप बच्चों आपको आ गया होगा। यहाँ पर हमने लिख लिया है 34। इस तरह का आप जो है चार्ट बनाएंगे, और ये हो जाएगा 2 into 17 34, और 7 into 1 17 हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से 2, और यहाँ लिख दिया आपने 102 को 2 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 into 51, तो 102 हो जाएगा। और 3 से इसे डिवाइड करेंगे, तो 3 into 17 हो जाएगा 51, और 17 into 1 हो जाएगा आपका 17। तो यहाँ पर इसके हमने क्या लिख लिए हैं? अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। तो 34 के हमारे क्या निकले बच्चों? 2 into 17, और 102 के क्या निकले हैं? 2 into 3 into 17। तो अब इसका HCF क्या निकलेगा बच्चों? जो कॉमन है। कॉमन आप क्या देख रहे हैं? दोनों में कौन सी संख्या है? 2। तो यहाँ लिख दिया 2। कॉमन कौन है? 17। देखिए दोनों में 17 है, यहाँ लिख दिया 17। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 into 17 is equal to 34।
यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे लघुत्तम समापवर्त्य और इसे लसप भी कहते हैं और एलसीएम भी कहते हैं। आइए बच्चों देखते हैं इसे कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा है 24 और 90 का एलसीएम निकालना है। तो हमने क्या कर लिया बच्चों कि हमने इसको एक साथ रख लिया, इस तरह से कॉलम बना लिया और यहाँ पर लिख लिया है 24 और यहाँ पर लिख लिया है 90। अब क्योंकि आपने ये देखना है कि जैसे यहाँ पर आप 24 को देखेंगे तो यहाँ पर इकाई पर 4 है, तो 4 है तो जिस संख्या की इकाई पर 4 होता है उस संख्या को आप जो है 2 से यानी 2 से क्या कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 ले लिया है और यहाँ पर भी इकाई पर 0 है, तो दोनों संख्याओं पर क्या जाएगा, 2 का भाग जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 12 24 और 2 इंटू 45 90। अब यहाँ पर फिर देखेंगे आप 2 है तो यहाँ फिर 2 से ये भाग जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा 2 6 12 और क्योंकि 45 में नहीं जाता तो हम इस 45 को ऐसे ही उतार देंगे। फिर इस 2 से इस 6 में भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 6 और इस 45 में नहीं जाता है तो इसे 45 को हम ऐसे ही उतार देंगे। 3 से जाएगा 3 1 3 और इस 45 पे 3 का भाग जाता है तो 3 1 3, एक बचेगा 15 हो जाएगा, 3 5 15 और फिर 3 से 3 इंटू 5 15 होता है और फिर 5 1 5। तो लास्ट में आप देख रहे हैं सारे कट चुके हैं। अब यहाँ पर जितनी भी ये संख्याएं आई हैं ये अभाज्य गुणनखंड है, किसके, 24 और 90 के। तो सीधा बहुत सरल है, सीधा नीचे लिख लीजिएगा एलसीएम बराबर ये वाली संख्या जो हमारे अभाज्य गुणनखंड आए हैं ये आ जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 360। लेकिन बच्चों अगर आपको इस तरह से नहीं आ रहा है, दिक्कत हो रही है इसमें, जब 1-2 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा है तो इस तरह से भी कर सकते हैं आप, यहाँ पर आप अलग अलग कर लीजिएगा। जैसे आपने HCF में क्या था, अलग अलग, इस तरह से यहाँ पर अलग अलग कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने 24 को अलग से कर लिया है, ये 2 इंटू 12 24, 2 इंटू 6 12, 2 इंटू 3 6। तो यहाँ पर ये अभाज्य गुणनखंड आ गए। इसी तरह से 90 के करना है तो ये 90 के क्या आ जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड। अब इसको इधर इस तरह से लिख लीजिएगा 24 और 90। अब यहाँ पे हमने 24 के सारे अभाज्य गुणनखंड लिख लिए हैं, इसी तरह से 90 के भी लिख लिए। अब आपने करना क्या है इसमें कि जो कॉमन है इस तरह से देखिए, जो इसमें कलर हो रखा है ये कॉमन वाले हैं, 2 और 2 इसमें कॉमन है और 3 और 3 इसमें क्या है, कॉमन। तो आप पहले इसको लिख लीजिएगा, जैसे 2 है दोनों में कॉमन है तो यहाँ पर मैंने ये देखो ये 2 लिख लिया है और 3 कॉमन है तो यहाँ पर मैंने 3 लिख लिया है। अब यहाँ पर जो संख्याएं छूट गई है, जैसे अब आप देख रहे हैं इस 2 में ये तो लिख लिया है और ये लिख लिया है, तो छूटा कौन, 2 और 2। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया है 2 इंटू 2। और अब नीचे वाली 90 वाली संख्या में देखेंगे आप कि यहाँ पर 2 और 3 हमने लिख लिया था, छूटी कौन सी संख्या, 3 और 5। तो हम यहाँ पर कौन सी संख्या लिख देंगे, 3 और 5। अब हम आ गए ना, ये वाली सारी संख्याएं आ गई होंगी देखो, ठीक है। आप इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, या तो आप ऐसे कर लीजिएगा इस तरह से अलग अलग करके इस तरह से करेंगे, या फिर इस तरह से इसे करेंगे और डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। एक उदाहरण और हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास संख्या है 3 संख्याओं वाले का आपने एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पर दे रखा है मैंने 18 24 और 32 का आपने क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो चार्ट बना लेते हैं। चार्ट में हमने इस तरह से लिख लिया 18 24 और 32। मैंने कहा आप इनको तीनों को एक साथ भी निकाल सकते हैं। अब आप देखेंगे कि तीनों संख्याओं की इकाई में जो है 8 है, 4 है, 2 है, तो ये 2 से जो है आप भाग जा सकते हैं इन संख्याओं में। तो यहाँ आ जाएगा 2 इंटू 9 18, 2 इंटू 12 24, 2 इंटू 16 हो जाएगा 32। और अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इन दो संख्याओं में इकाई में सम है तो ये 2 से क्या होंगी, विभाजित होंगी, तो ये हो जाएगा। अब क्योंकि 9 में नहीं जाएगा तो हम 9 को ऐसे उतार लेते हैं अगले लाइन में, ठीक है। इसमें हमने ऐसे उतार लिए। अब ये हो जाएगा 2 इंटू 6 कितना होता है 12, 2 इंटू 8 हो जाएगा 16। अब अगली बार हम क्या करेंगे कि इस 6 में भी और इस 8 में भी 2 जो है का भाग जाता है, तो हम क्या करेंगे फिर 2 ले लेंगे। 9 में जाता नहीं है तो हम 9 को ऐसे उतार लेते हैं। 2 इंटू 3 हो जाएगा 6, 2 इंटू 4 हो जाएगा 8। फिर हम 2 से इसको क्या करेंगे, विभाजित करेंगे। तो 9 में जाता नहीं है तो 9 को हम ऐसे उतार लेते हैं। 2 इंटू यहाँ पे आ जाएगा ये 3 है, 3 में भी नहीं जाता तो हम 3 को ऐसे ही उतार लेते हैं। और ये हो जाएगा 2
2 जा 4। और फिर हम 2 से इसे पहले कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 है तो हम इससे 2 की टेबल ले लेते हैं। तो हो जाएगा 9 का 9 ऐसे उतर जाएगा, 3 का 3 और यहाँ पर आ जाएगा 1। अब हम लेंगे 3, तो 3 जा 9 हो जाएगा, 3 1 जा 3 और लास्ट में फिर 3 हो जाएगा। तो एलसीएम आपका ये आ गया, डायरेक्ट ये एलसीएम हो गया। और जितने भी इधर अभाज्य गुणनखंड है सबको लिख लेंगे हम यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो इसका आंसर आ जाएगा 288। अगर आपको ऐसे करने में थोड़ा बच्चों आपको दिक्कत हो रही है तो आप इसे अलग अलग भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे अलग अलग कर रखा है, तो आप इसे अलग अलग कर सकते हैं इस तरह से। ये 18 का करा हुआ है मैंने, ये 21 का किया हुआ है और ये 32 का किया। अब आपने करना है क्या, इन सब के जो है अभाज्य गुणनखंड इस तरह से लिख देंगे। जैसे 18 के क्या है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 लिख दिया, 24 के भी लिख लिए और 32 के भी लिख लिए। अब आपने करना है इसमें सबसे पहले आप कॉमन देखेंगे, तो कॉमन तीनों संख्याओं में देखते हैं। यहाँ पर 2 2 और 2 है। अगले में आप देखेंगे इसमें कॉमन कौन है, 2 और 2। इन दो संख्याओं में 2 है, इन दो संख्याओं में फिर क्या है 2 और 2 है। और ऊपर 18 और 24 में कौन है 3 और 3। तो जो कॉमन है उनको हम लिख लेते हैं पहले। तो पहले हमने ये 2 2 2 था तो हमने कॉमन ले लिया 2, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ले लिया है कॉमन वाले का 2, ये ले लिया है। अभी ये कॉमन है यहाँ पर 2 और 2 इस पे, तो यहाँ पर हमने 2 ले लिया है। यहाँ पर 2 और 2 कॉमन था तो हमने ये 2 ले लिया है। अब यहाँ पर 3 और 3 था तो हमने ये 3 कॉमन ले लिया। अब इसके अलावा जो संख्याएं छूटी है वो सब एलसीएम में ली जाती हैं। तो अब कौन सी संख्या छूटी है, ऊपर वाले में आप देख रहे हैं ये 3 छूटा है, तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई 3 लिख लिया। अब इस वाले 24 में अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कोई भी संख्या नहीं छूटी है, क्योंकि ये 2 कॉमन में चला गया था, ये 2 कॉमन में, ये भी 2 कॉमन में और ये 3 भी कॉमन में। अब 32 में देखेंगे तो ये कॉमन में चला गया, ये कॉमन में आ गया था, ये कॉमन में आ गया। अब ये छूट गया आपका 2, तो मल्टीप्लाई 2 लिख दिया मैंने और ये मल्टीप्लाई 2 तो ये मल्टीप्लाई 2। अब ये सारी संख्याओं को आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे और ये जो आएगा आपका 288 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे बच्चों इसमें एक्सरसाइज 3.6 और 3.7।